हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. भविष्यवाणी हजारों साल पहले की भविष्यवाणी हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा इराक ने अचानक इजराइल पर हमला किया और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। और अब परिस्थिति हालात ये है कि बहुत जल्दी ईरान लड़ाई को आगे ले जाएगा और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम नगर जो है वो शत्रु की सेना से घेर ली जाएगी। और हम धीरे धीरे बाइबल के उस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आप देखो दुबई में कितने लोगों को मालूम है 16-17 तारीख को एक बड़ा बाढ़ आया। हम मुंबई वासियों के लिए तो बहुत साधारण सी बात है क्योंकि हर साल मुंबई पानी में डूबता है। लेकिन देखिए दुबई जो कि रेगिस्तान, जहां चारों रेगिस्तान है, अब देखो वहां पर मौसम का मिजाज ऐसा बदला, मुझे लगता है 100-200 सालों में भी कभी इतनी बारिश वहां पर नहीं हुई रहेगी। कारें डूब गई। हमारे रिश्तेदार दुबई में थे, हमने उनका जायजा लिया, फोन करके हाल पूछा। तकरीबन 3 दिन तक दुबई पूरी तरह से ठप हो चुका था। गाड़ियां पानी में डूब गई थी क्योंकि रेतीली जगह है, वहां पर पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। 3-4 दिन से वहां सरकारी कर्मचारी पानी को हटाने का काम कर रहे थे। बिल्डिंगों में पानी घुस गया। हमारी चर्च की बहन में भी दुबई में, मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा, अपना ख्याल रखिए। तो अब देखो, अगर आप विश्वासी लोग अभी भी आत्मिक नींद में हैं, अभी भी अगर आप लोगों को लगता है कि बाइबल सिर्फ एक कहानी है, तो बहुत जल्दी आपकी आंखें खुल जाएगी, लेकिन तब तक देरी हो जाएगी। बाइबल कहती है प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है। हम अंतिम दिन में जी रहे हैं। प्रार्थना की जीवन में वापस आओ। अगर शत्रु आपके दिमाग में ऐसे विचार डाल रहा है जिससे वो आपको परमेश्वर के राज्य से बाहर रखे, तो उसके मकसद में वो कामयाब हो जाएंगे। मैं लगातार कलीसिया को बताते आया हूं कि प्रभु के लिए अगर आप दुख उठा रहे हो, विश्वास में चलने के कारण अगर आप दुख उठा रहे हो, तो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि स्वर्ग में आप उस दुख के बदले आनंद हो पाएंगे। आप देखो लाजर जो था वो कोई बहुत ही खुशी और आनंद से भरा हुआ जीवन नहीं जी रहा था। कुत्ते उसके सबों को चाट रहे थे, वो भूखा मर रहा था, उसके पास कुछ नहीं था। और ठीक उसके सामने एक धनवान व्यक्ति बैठा करता था जो जीवन के सारे सुख सुविधाएं उसको मिल रही थी। और दोनों जब मरे तो एक स्वर्ग में गया और एक नरक में गया। और हम जानते हैं कि लाजर स्वर्ग में गया और वो धनवान व्यक्ति अधोलोक में पहुंचा। क्या आपको धनवान होना आपको नरक लेकर जाएगा? क्या धनवान होना ये कारण है कि आप नरक जाएंगे? बाइबल कहती है पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे से प्रेम करें। स्वार्थीपन, लालच, लोभ आपको परमेश्वर के राज्य से दूर रख सकता है। भाइयों बहनों, आप चाहे कितने भी पैसा धन इकट्ठा कर ले, लेकिन यहां से आप लेकर कुछ जाने वाले नहीं। किसी ने कहा है कि कफन के जेब नहीं होते। तो अगर शैतान आपको संसार की कामों में व्यस्त रख रहा है, आप इतने अपने काम रोजगार, अपने दुकान धंधे में इतने आप उलझे हुए हैं, आपके लिए प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को शैतान ने संसार की चिंता में उलझा कर रख दिया। तो आप देखो, अगर आपने अपनी आंखें नहीं खोली, अगर आप एक अच्छा निर्णय नहीं लेते कि मैं हर दिन यीशु के लिए जीऊंगा, सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तो मैं अपनी दिन की शुरुआत प्रार्थना से करूंगा, वचन को पढ़कर करूंगा, प्रभु की खोज करते हुए करूंगा। और रात को जब मैं सोने जाऊंगा तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु की उपस्थिति का खोजी बनूं। संसार में बहुत सारी बातें जो आपके ध्यान को भटकाने के लिए काफी। मोबाइल फोन एक ऐसा साधन बन गया जहां पर लोग मनोरंजन, ज्ञान और सारी तरह तरह की संसारिक बातों को ढूंढने के लिए आज फोन काफी, और हर किसी के पास फोन है।
आप देखो हालत ये है कि कई लोग बाइबल नहीं पढ़ते बट वो अपने फोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो कई सारी बातें हैं जो आपके ध्यान को भटका रही। मेरे साथ निकाले हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और आप वचन 24 को पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। पढ़िए, मत्ती 19 अध्याय वचन 23 कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सो क्या धनवान प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे? हम सब इस संसार में जानते हैं हमें जीवित रहने के लिए धन की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन होगा वहीं पर तुम्हारा मन भी होगा। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने धन संसार में नहीं, तुम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। जहां न कीड़े उसे खा सकते हैं, न काई आपके धन को लग सकता है। उसने कहा कि जहां तुम्हारा धन होगा वहीं तुम्हारा मन भी होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर धनवान होना एक बात है, लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते तो आपका धन आपको बचाएगा नहीं। यहां पर यीशु ने जिस सुई की बात की, वो सुई कपड़े सिलाने वाला सुई नहीं है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कितने बहने लोग सिलाई करते हैं यहाँ पर। वाकई सुई की जो आंख होती है वो बहुत बारीक होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, नजर कमजोर होता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं? हाँ, मेरी पत्नी ने हाथ उठाया, ब्रदर ने हाथ उठाया। ओके, बाकी के लोग सब बूढ़े होते जा रहे हैं। अब सुना, यहाँ पर जिनका नजर तेज है वो सुई की धागे में, सुई के आंख में धागा डाल सकते हैं। भैया यीशु बात कर रहे हैं, क्या धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है? हम बात कर रहे नए यरूशलेम की, हम बात कर रहे नए आकाश और नई पृथ्वी की। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस सुई की बात यीशु मसीह कर रहे थे वो सुई नहीं है जो जिसमें धागा डालकर आप कपड़े सिलाते हो। यीशु मसीह के दिनों में यरूशलेम में जाने के लिए फाटक हुआ करता था, और ये फाटक इतने विशाल और बड़े होते थे कि ये फाटक और ये दरवाजे तभी खुलते थे जब कोई बड़ी सेना या कोई राजा जब जो है अंदर या बाहर जाने वाला होता है, तब ये फाटक के दरवाजे बंद होते थे या खुलते थे। बट उसी फाटक में एक बहुत ही छोटा दरवाजा होता था, और ये छोटा दरवाजा इतना छोटा होता था कि किसी को भी अगर उस दरवाजे से अंदर जाना है तो उसे छुप कर जाना पड़ता था। और ये वो द्वार या ये वो फाटक है जहां पर अक्सर चुंगी ली जाती थी। अगर आपको अंदर जाना है तो टैक्स दो, प्रवेश कर दो और फिर आप अंदर जा सकते। कई सारे व्यापारी जो दूर दराज क्षेत्र से आते थे, उनको पर अपना सामान लाकर जब वो उस फाटक के पास आते थे तो उस फाटक में जो छोटा जो दरवाजा होता था उसे इतना छोटा, मतलब वो इतना छोटा होता था कि लोगों ने उस दरवाजे को ही नाम दे दिया सुई का आंख। क्या नाम दिया उन्होंने? और जब भी कोई ऊंट, जब भी किसी ऊंट को उस दरवाजे से अंदर जाना पड़ता था तो पहले ऊंट को बैठना पड़ता था, ऊंट को बैठाया जाता था, और फिर उनके ऊपर जितना जो सामान या बोझा या जो भी वजन रखा जाता था उसको निकालकर नीचे रखा जाता था। यीशु ने जब धनवानों के रवैये को देखा, उसने कहा, देखिए एक ऊंट जो है वो पकड़ी जैसे सुई के आंख में से निकल सकती है, लेकिन धनवानों का परमेश्वर के राज्य में जाना असंभव है, क्योंकि वो लगातार धन का पीछा करते हैं। उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ पैसों का और काम धंधे का ही चिंता उनको सताए रहता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको खुद को दीन और नम्र करना होगा, आपको बैठना होगा और अपने जीवन के सारे बोझ को हटाना होगा, आपको अपने जीवन को टटोलना होगा। आपके आंतरिक मनुष्य, आपका आंतरिक मनुष्य तो कैसा है, इस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने अंदर के सारे बोझ को हटाना होगा, आपको जिनको क्षमा नहीं किया उनको क्षमा करना होगा, आपको अपने अंदर से जलन, लालच, ईर्ष्या, हर प्रकार के उन गलत बातों को बाहर निकालना है,
और ऐसा करने के बाद ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। जब एक ऊंट बैठता है, झुकता है, उसके सारे बोझ निकाल दिए जाते हैं, उसी के बाद वो उस कठिन दरवाजे से होकर अंदर प्रवेश करता है। वैसे ही किसी भी व्यक्ति को अगर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहा है तो उसे सबसे पहले अपने जीवन की सारी बुराइयों को निकाल कर एक और रखना होगा। इसलिए यीशु ने कहा, अगर तुम में से कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हमने देखा प्रकाशित वाक्य 21 कोई निकाले, बहुत सारे लोग पिछले रविवार नहीं थे, कुछ लोग अभी भी आधा संसार का जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग संडे को आने के बाद जाग जाते हैं कि वो मसीह, और कुछ लोग चर्च के बाद जाने के बाद दो प्रकार का जीवन जीते हैं, राइट। कई बार लोग अपने जीवन में अपने जीवन के प्रॉब्लम्स और समस्या के लिए परमेश्वर को दोष देते, और अगर आप ऐसे हो तो आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। परमेश्वर आपका बुरा नहीं चाहता, वो आपके खिलाफ नहीं है, परमेश्वर आपके लिए है। और पौल कहता है अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन कई लोग विश्वास में शुरुआत तो अच्छी कर पाते लेकिन वो विश्वास में टिके नहीं रहते। इसलिए बाइबल कहती है जो अंत तक विश्वास करेगा उसी का उद्धार हो। जो उद्धार आपको मिला है, अगर आप उसे संभालते नहीं हो, अगर आप उसे बचाते नहीं हो, तो वो आपसे खो सकता है, आप उसे खो सकते हो। और मैं नहीं चाहता और परमेश्वर भी नहीं चाहता है कि आप किसी भी कीमत पे अपने उद्धार को खो बैठे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि कौन है जिनको उस नई यरूशलेम में प्रवेश नहीं मिलेगा। कोई निकाले प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय को जल्दी, और वचन 8 को कोई पढ़ो। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सो बाइबल कहती है कि सारे झूठे, अब झूठ भी लोग कई प्रकार के झूठ बोलते, ओके, सफेद झूठ होता है, साफ साफ झूठ होता है, कभी कभी शब्दों को हम बदल देते हैं, पर झूठ तो झूठ है। कई बार हमने जो बोला है वो बोलकर हम उतर जाते हैं, हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, मैंने बोला ही नहीं। हम सब पतरस के समान बन जाते हैं। पतरस ने कहा मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, ये कौन है। और 3 बार, एक बार भी नहीं, उसने 3 बार यीशु का इनकार किया। क्या पतरस सच बोल रहा था? नहीं, पतरस झूठ बोल रहा था। पतरस झूठ बोल रहा था कि वो यीशु को नहीं जानता। और इसके कई सारे कारण थे कि पतरस डरा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि उसका हाल भी वैसा ही हो जैसा उसकी आंखों के सामने प्रभु के साथ हो रहा था। और हम देखते हैं कि कई सारी परिस्थितियों में विश्वासी लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। अगर झूठ बोलना आपकी आदत है तो ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि आप स्वर्ग के राज्य से दूर रहो। चर्च आने से आप स्वर्ग नहीं जाओगे। सुनिए यहाँ पर, अगर आप अपने जीवन को नहीं बदलते हो, अगर आप ऐसे निर्णय नहीं लेते हो जिससे आपका जीवन में बदलाव दिखाई देता है, तो आप स्वर्ग के राज्य के बाहर रख दिए जाओगे। यीशु ने कहा जो मुझे हे प्रभु कहता है वो सब स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। चर्च आना आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। यीशु ने कहा जो मेरे वचन को सुनते हैं वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जो वचन को सुनकर उस पर चलते हैं वो बुद्धिमान है। सो झूठे, व्यभिचारी, लालची, हर प्रकार के बुरे काम करने वाले स्वर्ग के राज्य से बाहर रखे जाए। देखिए, आपका हृदय अगर बदला हुआ नहीं, आप चर्च में बैठे हो लेकिन आपका हृदय बदला नहीं है, तो इसका मतलब आप अभी भी अंधकार में। आप किसी अच्छे चर्च में हो सकते हैं, आप किसी शानदार पास्टर के वचन को सुन रहे होंगे, लेकिन बावजूद इसके आप शैतान के भी दोस्त बन जाते हैं अगर आपका हृदय यीशु मसीह से 100% वचनबद्ध नहीं है। अगर 100% आप यीशु के साथ जुड़े नहीं हो तो शैतान किसी भी वक्त आपको अपना निशाना बना सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर यीशु का वचन कहता है, हमने पिछले संडे देखा कि मनुष्य से बाहर से देखने के बाद अंदाजा लगाता है कि कोई व्यक्ति कितना पवित्र है, धर्मी है। ओके, क्योंकि आप दिन में 5 बार प्रार्थना करते हो, या 2 बार बाइबल पढ़ते हो, या सप्ताह में 3 बार उपवास रखते हो, तो ये आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। अगर आप प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं करते तो आप
स्वर्ग के बाहर रह छोड़ दिए जाओगे। हमने देखा कि जब शमूएल नबी दाऊद के घर गया, तब उसके बाप ने दाऊद को जानबूझ के घर में नहीं बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि दाऊद एक छोटा लड़का है और दाऊद कुछ भी समझ पाने के लायक नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद को उसके पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए भेज दिया गया। अब क्या आपको मालूम है, शायद कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने आपको नाकारा समझा, आपका तिरस्कार किया, आपको लायक नहीं समझा, आपको योग्य नहीं समझा। आपको मालूम है घर में कई बार जो छोटे छोटे काम होते हैं वो किसी ऐसे को दिया जाता है तो किसी भी काम के योग्य समझे नहीं जाते। शायद किसी ने आपको देकर कहा होगा तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। दाऊद को उसी के परिवार वालों ने उसका तिरस्कार किया। शमूएल नबी जब दाऊद के घर पहुंचा तो हम देखते हैं दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने कहा तेरे जितने बच्चे उन सबको तो बुला, क्योंकि मैं यहाँ पर परमेश्वर की ओर से विशेष मकसद के लिए भेजा गया। यिशै जो दाऊद का पिता था उसने अपने सारे बड़े बेटों को शमूएल नबी से मिला और परमेश्वर की आत्मा ने शमूएल से कहा इनकी कद काठी को मत दे, इनकी लंबाई चौड़ाई को मत दे, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है। क्योंकि कई बार हम मनुष्य को बाहर से देखते हैं और हम अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति धर्मी है या पापी है, या ये व्यक्ति प्रेम करने वाला है, ये व्यक्ति विश्वासी या अविश्वासी है। हम उनके तौर तरीके को, उनके जीने के ढंग को देखकर ये बताते हैं कि शायद ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। पर याद रखिए, बाहर से अक्सर जैसा हम देखते वैसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य का सच्चा जो स्वभाव है वो उसके हृदय से जुड़ा है। सर यहां पर कई बार लोग बदल जाते हैं और लोगों को समझने में कई बार हम गलती करते हैं। जिसको हम बहुत अच्छा समझते हैं वो बाद में बहुत खतरनाक हो सकता है। हालेलुया। कई लोगों ने सोचा अरे मैं इसके साथ शादी कर लूंगा, मेरा जीवन अच्छा रहेगा। शादी करने के बाद होश उड़ गए, मालूम पड़ा नहीं जीवन। सो हमेशा कभी भी बाहर का रूप मत देखिए, बहुत हैंडसम है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पैसे वाला है, पर उसके अंदर क्या आपको मालूम नहीं। परमेश्वर ने नबी से कहा मैंने इन सबको रिजेक्ट किया, मैंने इन सबको क्या किया है, अयोग्य जाना। फिर नबी ने पूछा क्या तेरे घर में कोई और है? उसने कहा लहुरा, यानी छोटा जो है वो बाहर क्या कर रहा है, वो भेड़ बकरी को चरा रहा है। शमूएल ने कहा जल्दी से उसे बुलवा भेज। और जब दाऊद आया, बाइबल कहती है कि दाऊद के बाल घुंघराले थे, उसके गाल से लाली झलकती थी, यानी वो एक छोटा लड़का था, बच्चा था। परमेश्वर ने कहा यही है वो जिसको मैंने इस्राएल का अगला राजा होने के लिए नियुक्त किया है। फाइनली परमेश्वर को एक ऐसा मनुष्य मिला जिसको परमेश्वर ने कहा कि मेरे हृदय का पीछा करने वाला है। दाऊद ने भजन में लिखा है परमेश्वर दूर से मेरे उठने और बैठने को जानता है, वो मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। सुनिए, परमेश्वर को ये इसमें दिलचस्पी नहीं आप बाहर से कैसे दिखते हो, आपने क्या कपड़ा पहना, कौन सा परफ्यूम मारा है, आप कहाँ रहते हो, आप कौन सी गाड़ी में चलते हो, आपके पास कौन सा मोबाइल हैंडसेट है, आपने कौन से स्कूल से पढ़ाई की है। परमेश्वर इन चीजों में रुचि नहीं लेता है। परमेश्वर की दिलचस्पी ये है कि आपके दिल में क्या है, आप अंदर से कैसे। इसलिए बाइबल कहती है जब मंदिर का पर्दा फटेगा, ओके, जब यीशु ने आखिरी बार सांस ली और मंदिर का पर्दा फट गया, वो इस बात का संदेश था कि अब परमेश्वर मनुष्य के हाथों की बनाए गए मंदिर में रहना नहीं चाहता, अब वो मंदिर में आना चाहता है, वो दिल की हैकल में आना चाहता है। हालेलुया। और इसीलिए पहला कोरिन्थियों 3:16 कहता है तुम्हें नहीं मालूम तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। तो जब पवित्र आत्मा आता है वो हमें बदलना शुरू करता है, और ये बदलाव जो है वो एक दिन में नहीं होता। अगर आप अपने मन को कठोर कर लेते हो, अगर आप बाइबल पढ़ने से इनकार करते हो, अगर आप चर्च आने से इनकार करते हो, अगर आप अपने संसार के दोस्तों को छोड़ने से इनकार करते हो, अगर आप पार्टी करना छोड़ने से इनकार करते हो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा। अगर उसके लिए आपके पास समय नहीं है, अगर आप उसका आदर नहीं करते हो, अगर उससे ज्यादा आपको मनुष्य के आदर की आदत पड़ गई, तो शैतान आपको जरूर ठोकर खिलवाएगा। यीशु ने कहा जो इस संसार का मित्र बनना चाहता है वो परमेश्वर का शत्रु है।
आप परमेश्वर और मनुष्य दोनों को खुश नहीं रख सकते। यीशु के पीछे जैसे ही आपने चलना शुरू किया, आपको मालूम ये पूरा संसार आपके लिए पराया हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था इब्रानियों उसके 9वें अध्याय में कि जो परमेश्वर के लोग थे उन्होंने अपने आप को मान लिया कि वो संसार में यात्री है, विदेशी है और वो स्वदेश की खोज में। और कौन से देश की खोज में है? वो उस नए यरूशलेम की खोज में। उनको मौका था कि वो वापस अपने रास्ते लौट जाए। अब कई लोगों के मन मौका है, आइए निकाले इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय वचन 13 को कोई पढ़े जल्दी से। इब्रानियों 11 अध्याय वचन 13 से आगे हम पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाईं, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। यहाँ पर क्योंकि वो एक उत्तम देश के अभिलाषी थे, बाइबल कहती है। अब सुनो, बाइबल में कई सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपको दी है। मे भी हो सकता है सारी प्रतिज्ञाएं आपकी जीवित रहते हुए आप नहीं देखोगे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे इतने बच्चे दूंगा जिसको तू गिन नहीं सकेगा, आकाश के तारों के समान मैं तुझे संतानें दूंगा, और रेत के वालों को जब तुम पकड़ोगे तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, रेत फिसल जाती है। रेत में जितने कण हैं परमेश्वर ने कहा मैं उतनी संतान तुम्हें दूंगा। बट मुझे बताइए इतनी संतान देखने के लिए क्या अब्राहम जीवित रहा? अब्राहम जीवित नहीं रहा। बाइबल कहती है प्रतिज्ञा की वस्तुएं उन्हें नहीं दी गई, बट बावजूद इसके उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कई विश्वासी लोग रोते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं प्रभु सुनता, क्यों नहीं मेरे हालात बदलता, इतने साल से हम चल जा रहे हैं, हम अपने विश्वास दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि परमेश्वर पहले आपको बदलेगा फिर आपके हालातों को बदलेगा। इसलिए चिल्लाना बंद करो। इजरायली लोगों के साथ यही प्रॉब्लम था। वो रेगिस्तान में जा रहे थे लेकिन उनका मुंह चालू था, वो बड़बड़ा रहे थे, गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने कहा परमेश्वर यहाँ हमको खाना नहीं दे रहा है, पीना नहीं दे रहा है, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं है, ओके, हम अनाथ हो गए, क्यों हमको यहाँ पर प्रभु मरने के लिए लेकर आया? मिस्र में कब्रें नहीं थी जो हमको रेगिस्तान में परमेश्वर मरने के लिए लाया। कई विश्वासी लोग आज भी, जबकि हम भी विश्वास की यात्रा में हैं, और हम कहाँ जाने वाले हैं? नए यरूशलेम। हम नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देख रहे हैं, आशा रख रहे हैं। बट ये विश्वास की यात्रा में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बड़बड़ाए ना, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गुड़गुड़ाए। बाइबल कहते हैं कि जिनसे प्रतिज्ञा की गई उन्हें प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो विश्वास की दशा में मरे, अविश्वासी होकर नहीं मरे। इस चर्च को हम 13-14 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं। कई लोग इस चर्च में आए, कई लोग चर्च छोड़कर गए, कई लोग संसार में वापस जाकर मिल गए। कई लोगों को मैं 14-15 सालों से जानता हूं जो यहाँ पर बैठे हैं। उनके जीवन में कई सारी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन वो चर्च या प्रभु को उन्होंने नहीं छोड़ा, वो संसार में नहीं गए। देखो बाइबल क्या कहते हैं आगे कि ये लोग जब अपने परिवार घर को छोड़कर परमेश्वर के बताए गए मार्ग पर चले, तब उनके पास मौका था वापस जाने का उल्टे पे। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। दूर से देखकर परमेश्वर ने उनको एक नया नगर दिखाया था। ये नया यरूशलेम का दर्शन उन्हें मिला था कि परमेश्वर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां आप फिर कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे, जहां कोई बीमारी नहीं होगी, जहां आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पूछ देगा। और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, और जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जो ऐसी बातें करते हैं वो ये प्रकट करते हैं कि वो एक उत्तम देश यानी स्वदेश की खोज में है। ओके, इसलिए हमने लास्ट संडे गीत गाया, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम। यस, ये दुनिया हमारे लिए परदेश है। हमारा देश तो अभी आने वाला है, वो देश जो यीशु मसीह बनाएगा, जहां पर 1000 साल उसका राज्य होगा, जो इस संसार के लिए विश्राम का दिन होगा। कितने लोग जानते हैं बाइबल कहते हैं परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान है। आदम से लेकर अब तक 6000 साल बीत गए और 7वां दिन शुरू होने वाला है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, बहुत हैरान हुआ। एक लड़की प्रचारक को पूछती है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, इसका सबूत क्या है? उन्होंने कहा आपको सबूत चाहिए? 6000 साल तक यहूदी लोग शनिचर के दिन उपासना करते थे, लेकिन जब यीशु मरकर जिंदा हुआ, वो सारे यहूदी रविवार के दिन उपासना करना उन्होंने शुरू किया। हालेलुया।